न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फलक भट्ट। आज मैं बल्दिया उस्मा के निश्चित जोन में मौजूद हूं, जहां पे मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके पास एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन चार्ज उन्होंने संभाले हुए हैं। पूरे लाहौर के डेफिनेशन का इंचार्ज भी है वो। शालिमार जोन ऑफिसर प्लानिंग का चार्ज भी इनके पास है और एडिशनल निश्तर का जोन का भी चार्ज इन्होंने संभाला हुआ है। मेरे साथ मौजूद है ताहिर गुज्जर साहब। आज इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये तीन चार्ज कैसे संभाले हैं। जी ताहिर साहब, सबसे पहले कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, तीन चार्ज आपके पास हैं, कैसे संभाल रहे हैं इसको? इसमें ये इशू आता है कि हमारे जो जोन है, टोटल 9 जोन है या फॉर्म है, उसमें जब भी कोई एडिशनल चार्ज का या कोई जोन से सीट कोई वैकेट होती है तो उसके ऊपर फिर जाहिर है कि किसी न किसी को एडिशनल चार्ज देना होता है। उसमें मैं बेसिकली शालीमार जोन में ज़ेडो प्लानिंग और उसके बाद मुझे ये एडिशनल चार्ज मिला, तो 3-4 माह हो चुके हैं यहाँ पर निश्तर जोन का। तो ये यही है कि मैनेज करना पड़ता है। जब हाई अप्स कह देते हैं आप गार भी नहीं कर सकते। कई दफ़ा मैंने आप उनसे रिक्वेस्ट भी की कि थोड़ा सा वो शालीमार जोन से ज़रा दूर पड़ता है कि वहाँ से ज़रा थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला जाए, लेकिन ज़रा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। लेकिन बहरहाल करना पड़ता है। जब हाई अप्स आपको कहते हैं कोई मान या कोई सम्मान या कोई उनको नज़र आता है कि भाई इस बंदे में कोई ना कोई चीज़ है, तो जिसकी वजह से वो एडिशनल चार्ज देती है। अब ये तीसरा जो एडिशनल चार्ज है वो तो बहुत ही टफ है मेरे लिए, क्योंकि अब एक मेरा तो वैसे भी यहाँ डेमोलेशन मैन के तौर पे मशहूर हूँ अपने फील्ड में, टाउन प्लानर्स में। तो उसमें मेरा तो ये शौक़ होता है, पैशन होता है कि कम से कम जो हमारे जो डीसी साहब हैं, स्पेशली राफिया से हैदर साहब, और अभी नए हमारे सीओ साहब दोबारा आए हैं अली बुखारी साहब, इनके टास्क के ऊपर जो ये टास्क हैं उसके ऊपर हम पूरा उतरने की कोशिश करें। और स्पेशली हमारे जो MOP साहब हैं, सलीम साहब, बहुत ही नाइस पर्सन, तो ये बाकायदा हमें जो टास्क देते हैं, और इसमें टास्क में मेन चीज़ ही आपकी ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। और उनके ऊपर जो हमारा शेड्यूल आता है वो है टाउन हॉल से आता है 9 दिन का, 9 जोनों का। पूरे महीने में 9 टाइम्स हम लोगों ने दूसरी डेमोलेशन करनी होती है, हर जोन में एक दफ़ा। उसमें ये होता है कि भी रात को हम लोग शुरू करते हैं। ज़्यादातर रात का जो टाइम होता है उसमें हमारी मशीनरी भी एंटर हो जाती है, वो गलियों सड़कों में और बाज़ारों में। अदरवाइज़ दिन को हमारा ना ये प्रॉब्लम आती है कि हम लोग उनसे ना वहाँ पे एंटर नहीं हो सकते, और रश हो जाता है और ट्रैफिक जाम हो जाती है। इस किस्म के मामला काफ़ी आते हैं। अच्छा ताहिर से मुझे बताएं कि तीन चार्ज हैं। ऐसा होता है कि कभी एक जोन में आप बैठे हो, दूसरे से कॉल आ जाए इमरजेंसी, दूसरे में बैठे हो, तीसरे डेफिनेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो पूरे लाहौर को आपने उसका इंचार्ज संभाला हुआ है, वहाँ पे तो सिर्फ आप ही जा सकते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, उसमें ये है कि डेमोलेशन में जो है वो मुतलका जोन भी होते हैं, जोनल ऑफिसर प्लानिंग भी होती है, मुतलका या जो भी है, साथ मैंने सुपरवाइज करना होता है सिर्फ MOP साहब की जो उन्होंने ऑर्डर किया उसके मुताबिक। ठीक है। उसमें हम लोगों ने फिर ये होता है कि हमारा काम होता है वो रात के टाइम का, वो हम लोग मैनेज करते हैं कि भी सुबह 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे या जिस वक्त भी उसको डेमोलेशन करनी होती है, वो हमारा प्रोसेस होता है 2 से 3 घंटे का, वो मैनेज हो जाता है। उसमें इतना मसला नहीं है। असल मसला होता है कि आप शालीमार जोन और निश्तर जोन का डिस्टेंस काफ़ी है, उसमें थोड़ा सा ये होता है कि भी मुझे ज़रा ये निश्तर जोन ज़रा ईजी रहता है पूछना यहाँ पे, तो शालीमार जोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उसमें नो डाउट आती है प्रॉब्लम्स, लेकिन फिर भी जब एक हफ्ते में 2-3 दफ़ा आप चले जाते हैं ना, उसको मैनेज हो जाता है। ये नहीं कि आप डेली वहाँ पे चले जाएँ, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन वर्क है, इसमें इतना ज़्यादा वर्क भी नहीं है, वर्कलोड भी नहीं है। वो बेसिकली शालीमार जोन जो है वो टोटली बिल्टअप एरिया, पुराना शहर, वहाँ पे आपको ओपन एरिया, ओपन प्लॉट नहीं मिलेंगे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा एक्टिविटी हो। ये जो एरिया है इसमें जो निश्तर जोन है, निश्तर जोन में कई जगह पे हमें महसूस देखेंगे कि पीछे मेरा ये नक्शा लगा हुआ है निश्तर जोन की तहसील का, उसमें इसमें भी मोस्टली जो 87% एरिया जो है वो DHA कंट्रोल्ड और LGA कंट्रोल्ड है और कंट्रोलमेंट बोर्ड है। हमारे पास बाउंड्री का एरिया है जिसमें इतनी ज़्यादा एक्टिविटी हमारी कमर्शियल या जो भी कह लें बिल्डिंग्स की एक्टिविटी नहीं होती, तो यहाँ भी नक्शे महदूद होते हैं, उधर भी नक्शे महदूद हैं, वो मैनेज करना कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन फिर भी अपनी ज़ात के ऊपर आप ये कह लें कि भी 3 चार्ज लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, फैमिली के लिए टाइम निकालना है और बाकी मामला में सोशल वर्क या सोशल एक्टिविटीज़ जो है उनको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज जाहिर है फिर अगर हायर्स ने आपको ऑर्डर दिए तो वो तो यस सर आपको करना पड़ता है, करना ही करना है आपने। अच्छा ताहिर साहब, कितने लोगों की टीम पे आपकी जो टीम है कितने लोगों पे मुश्तमिल है और हुकूमत की तरफ से आपको क्या क्या सहूलियात दी गई हैं? सहूलियात हमारी जो मैडम साहब हैं और CO साहब वो तो हमें पूरा सपोर्ट करते हैं हर हाल में। हमें सिर्फ मैंने लास्ट टाइम भी ये मीटिंग हुई है हमारी CO साहब से, अली बुखारी साहब से, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी
कि सर हमें जो है ना फोर्स का बड़ा इशू आ रहा है, क्योंकि मैं तो स्पेशल करता हूँ, मैं स्पेशली फेस करता हूँ इन चीज़ों को। एक दो जगह पे हमारे ऊपर फायरिंग भी हुई, उसका भी इश्यूज बने मौके पे जब डेमोलिशन करते हैं। ये वो आम काम तो है नहीं, कभी रेडियाँ उठाएं और वापस रख लें और इस किस्म के यहाँ चले जाएं। तो जैसे ऐसे हमले होते हैं आप पे तो कैसे मैनेज करते हो उसको? उसमें तो फिर यही है कि पीछे वालदा की दुआएं हैं और मैनेज उस वक्त तो अगर वो किसी ने कोई एक्ट करना है तो वो तो जाहिर है कि पुलिस उसने फोर्स करना है। आपके पास क्या होती है कि नहीं? नहीं, उसमें मोस्टली हम लोग फिर 15 पे कॉल करते हैं जब इस किस्म के ठीक है। वाक़यात होते हैं ना, फिर वो आधे घंटे बाद आ ही जाती है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उस वक्त मौके पे डायरेक्ट कोई ऐसा एक्ट हो जाए जिससे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, वो हमारे लिए जो है ना हमारे पास ही उसका कोई हल नहीं है। तो वो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी मैडम से, सीओ साहब से, कि सर आप काइंडली हमें कम अज़ कम जो है 10 से 15 जो कांस्टेबल हैं वो अपनी डिस्पोजल पे, कॉरपोरेशन की डिस्पोजल पे ले लें। उनकी बेशक आप एक गाड़ी मिल जाए उनसे, हमें सिर्फ उनकी यूनिफॉर्म चाहिए और बंदे चाहिए साथ खड़े होना। काम तो हम लोगों ने करना, वो कोई मसला नहीं होता। तो जब डेमोलिशन के लिए जाते हैं तब कितने लोग होते हो? हमारे आज की जो डेमोलिशन की है उसमें 8 से 10 लोग थे, वो हमारा अमला ही था, उसके अलावा कोई नहीं। ठीक है। अच्छा ताहिर साहब मुझे बताएं कि टारगेट क्या है रिकवरी का, कितना आपने अचीव किया अभी तक? यहाँ पे टारगेट जो है ना हमारा जो लास्ट ईयर वो था वो तकरीबन था, इन्होंने 5 करोड़ या 5 करोड़ रखा था। अब मसला ये है कि मेरा पॉइंट आप इसमें देखिए ना, तो मैं कहता हूँ कि जो बिल्डिंग कंट्रोल है ना, बिल्डिंग डिपार्टमेंट या प्लानिंग डिपार्टमेंट, उसमें आपके टारगेट होने ही नहीं चाहिए। क्योंकि इसमें आपने मास्टर प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो उसके ऊपर ज़्यादा इन्फोर्समेंट प्रॉपर आपकी होनी चाहिए कि वो क्यों हो। अगर इन्फोर्समेंट आपकी इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर होगी तो जाहिर है कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं बनेगी, तो आपके टारगेट बेशक देखिए इसमें ये होता है कि हर साल उतनी एक्टिविटी नहीं होती। मेरे जो पिछले साल जो टारगेट था उसमें आप अंदाज़ा लगे निश्चित जोन में तकरीबन 450 नक्शा जो है रैशी पास हुआ, 70 नक्शे आपके इंडस्ट्रियल पास हुए, इसी तरह कमर्शियल जो से 100 से ज़्यादा पास हुए। तो उसकी रिकवरी और जो मेरे अब बैड लक हमारे साथ ये हुई है कि जून में जो फाइनेंशियल ईयर जब शुरू हुआ उसमें हमारे 29 मौजाजात, 29 मौजाजात आप कह लें कि भी आधा टाउन जो आप आधा जोन जो हमारा है ना वो आप चला गया डीएचए के कंट्रोल में। डीएचए ने उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया। अब मैं आपको अगर ये नक्शे पे मार्क करूँगा, आप सिर्फ नक्शे के ऊपर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास तो चंद एक छोटा सा एरिया रह गया, 13% या 12% एरिया रह गया जिसमें से हम लोगों ने रिकवरी करनी। वरना आपकी पहली रिकवरी जो आती थी वो बेसिकली आती थी डीएचए कंट्रोल एरिया से। वहाँ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स थी, वहाँ पे फार्म हाउसेस थे, इस किस्म की बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल एक्टिविटी होनी, इंडस्ट्रियल सारा जोन उनके पास। क्योंकि आपने पिछले दौर में देखा है कि बल्दिया उस्मान के निश्चित जोन में सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है, 7 करोड़ तक भी हमने रिकवरी देखी है, अब नहीं हो रही। इसकी क्या बड़ी वजह है? इसकी वजह वही है ना, लास्ट टाइम जो फाइनल रिकवरी हुई है 5 करोड़ समथिंग की है, 7 करोड़ आज तक नहीं हुई इसकी, जिसकी वजह से इन्होंने फिर आगे टारगेट रखा। उसमें ये है कि यही मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ कि पहले नक्शे हमारे 29 जो मौजाजात थे वहाँ से आया करते थे। अब ये 29 मौजाजात ये फाइनेंशियल ईयर में जब चले गए उधर, ये मैंने बकायदा हर मीटिंग्स में ब्रीफिंग देता हूँ वहाँ पे कि ये अगर 29 मौजाजात चले गए वहाँ से रिकवरी हमारे अब लास्ट ईयर इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे जो रैशी हैं वो 160 या 161 जो से नक्शे जमा हुए हैं। इंडस्ट्रियल 2 नक्शे जमा हुए हैं, उनमें से भी एक रिजेक्ट हो गया, एक पास हो गया। इसी तरह कमर्शियल एक्टिविटी हमारे पास बहुत थोड़ी है, उसमें नक्शे जो से हैं वो कह लें कि भी ना होने के बराबर ही जमा हुए हैं। असल इशू है जो 29 मौजाजात जो डीएचए के पास चले गए हैं उनमें से हमारी अगर वो हमारे पास वापस आ जाए या हमारे पास होते तो मैं यह गारंटी देता हूँ जितना टाइम मैंने यहाँ पे दिया है और जितना यहाँ पे हम लोगों ने डेमोलिशन की है तो ये आपका 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाना था, जितना टारगेट था उससे ऊपर मीट कर जाना था इसे। ऐसी अच्छा नक्शे के हवाले से बात की, अक्सर हमने देखा कि लोग नक्शा नहीं बनवाते, इसकी क्या वजह है? मैम इसमें यही चीज़ है कि भी एक तो लैक ऑफ नॉलेज है, लोगों को पता कोई नहीं है। लोगों को यही है कि भी अब देखिए कई दफ़ा इनको पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि जैसे वो कोई घर बनाता है या कोई नक्शा बगैर नक्शे के इनको मीटर के कनेक्शन नहीं लगाने चाहिए, ऐसी इनको जो है रेवेन्यू की रजिस्ट्री नहीं करनी चाहिए अगर कोई इस किस्म के मसले होते हैं। अगर ये कोई थोड़ी बहुत ही ऐसी पॉलिसी बन जाए जिसमें आपके उनके कनेक्शन वगैरह जितने भी हैं वो बगैर नक्शे के ना लगें तो मेरा ख्याल है ये लोग खुद आएंगे हमारे पास, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं होगी और तरीके से यहाँ पे तो वैसे भी बड़ा अच्छा और एक नीट एंड क्लीन सिस्टम चला हुआ है। 1 विंडो पे जमा कराएं, क्लाइंट तो आते ही नहीं है हमारे पास, 1 विंडो से जमा होता है, 1 विंडो से हमारे पास आता है, 1 विंडो से हमारे जो बिल्डिंग सर्वे पटवारी, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, ZOP इस तरह
सारी रिपोर्ट होते होते वापस चले जाती है वहाँ पे। जब अप्रूवल फाइनल होकर यहाँ से सैंक्शन लेटर होती है, जो आप कह लें कि भी सैंक्शन प्लान जो है वो वहाँ पे हम लोग 1 विंडो पे पहुँचा देते हैं अप्रूवल करके। तो अब तो प्रोसेस भी बहुत आसान कर दिया गवर्नमेंट ने, बड़ा अच्छा प्रोसेस नीट एंड क्लीन किया हुआ है। लेकिन अब मसला यही है कि लोगों की अवेयरनेस है मेन, इसकी कंपेन ऐसी करेंगे। तो अभी तक कंपेन क्यों नहीं की गई, कोई ऐसी कोई मुहिम क्यों नहीं चलाई गई आगामी के हवाले से? मैम इसमें गायब थोड़ी बहुत मूवमेंट तो चलती रहती है, लेकिन ज़्यादातर ये हमारी जो मूवमेंट चलती है वो चलती है वो रेगुलेशन ब्रांच में, जिसमें क्या है कि रेडियो और बाज़ारों को नीट साफ एंड सुथरा करने के लिए हमारी जो से हमारा जो से इनको करना चाहिए, साथ साथ होते भी हैं, नोटिफिकेशन थोड़े बहुत आते हैं, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत करते भी हैं। तो लेकिन इसकी जो सी अब तो ये मीडिया इसकी कंपेन चला सकता है प्रॉपर तरीके से, ताकि को लोगों को अवेयरनेस है कि ये चीज़ें, हालांकि हमारी मैडम जो सी हैं जब भी ऑपरेशन करने के इतना हक में नहीं होती, लेकिन वो कहती है कि अगर कोई बंदा आ ही नहीं रहा बार बार उसको इंटीमेशन करने से और वो बिल्डिंग बनाई जा रही है तो उसके ऊपर फिर एक्शन करें जो मैक्सिमम हो सकता है। एक्शन करने से पहले क्या कैसे आप करती हैं, क्या नोटिस भिजवाते हैं उनको, क्या तरीकेकार है आपका? मैम उसमें ये होता है कि जो हमारा बिल्डिंग इंस्पेक्टर या एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर होता है उसको नोटिस देता है जब वो तमीर शुरू करता है। ठीक है। उसके बाद वो नोटिस के ऊपर अगर तो नक्शा जमा करवा दें तो फिर जाहिर है कि भी नोटिस के साथ उसका रिप्लाई आ गया, नक्शा जमा हो गया, हमारा मसला खत्म हो गया। ठीक है। कितना टाइम दिया जाता है उसमें? 7 दिन दिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर उनको एक रिमाइंडर भेजा जाता है कि जी सेकंड नोटिस। उसके बाद फिर एंड पे उनको शोकाज दिया जाता है कि भाई आप फाइनल आपके खिलाफ एक्शन होगा तो आप लाजमी है। उसके बाद जो इनके पास राइट हैं हमारे इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टरों के पास, बिल्डिंग इंस्पेक्टर के पास, उन्होंने आके सीज गुड्स करनी है या FIR जमा करवानी है या उनके खिलाफ ऑपरेशन करना। ऑपरेशन हमारा एंड वाला जो प्रोसेस है एंड ताकि जाहिर है जी हर बंदे ने जो हालात हैं इस मुल्क के तो उन्होंने जाहिर है कोई ना कोई जोड़ के पैसे या किस तरीके से वो बना रही होती है। हमारा हर किसी ये मकसद नहीं होता, हमारा मकसद सिर्फ होता है कि जो कानून के मुताबिक जो उसकी फीस बनती है वो अप्लाई दे और नक्शा जमा कराए, टाइम पे पास हो, उसके बाद जो मर्जी करे हमारा इससे आगे। अच्छा। लेकिन वो ये है कि लैक ऑफ नॉलेज है, कह लेंगे इसकी कंपेन का आगामी नहीं है आगे ही नहीं। अच्छा ताहिर साहब मुझे बताएं, ज़्यादातर नेशनल जोन ज़ेरी है डिक्लेयर, ठीक है, कई ऐसे जो इंडस्ट्री भी यहाँ से बन चुकी है, क्योंकि आपके दौर में तो नहीं, आपसे पहले ही ये जो है सुंदर स्टेट इंडस्ट्री बन चुकी थी। मास्टर प्लान ऑफ लाहौर को डिक्लेयर हुआ, मौके पर इंडस्ट्री भी बन चुकी है, बहुत सा एरिया कमर्शियल किया हुआ है, लेकिन मौके पे बहुत सी एक्टिविटी चल रही है। आपने गवर्नमेंट को क्या तजावीज़ दी है इस हवाले से? मैम इसमें यही होता है कि जब मास्टर प्लान गवर्नमेंट बना रही होती है उसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं सारे, उनको जाके विजिट करना होता है, उनके साथ डिबेट होती है, डिस्कस होता है। हम लोग भी यही कहते हैं कि जो सा देखें ना पूरा जो मास्टर प्लान बना उसमें तो टोटली आप कह लें कि अब एग्रीकल्चर जोन तो बहुत कम रह गया, ऐसी है सारा इंडस्ट्रियल है या कमर्शियल है या रेजिडेंशियल जोन है। तो जाहिर है कि जिस जगह रेजिडेंशियल जोन होगा जहाँ हब है वहाँ पे इनको चाहिए कि हम लोगों ने अभी भी लास्ट टाइम जो मीटिंग में हुआ है उन्होंने कहा कि जी आप विजिट करें, आप जो डिक्लेयर मोर देन 60% कमर्शियल एक्टिविटी जिस रोड के ऊपर स्ट्रीट के ऊपर हो गई है उसको डिक्लेयर करवाएं आप, उसको DPDC के थ्रू, DPDC की पावर है LDA के पास। अब यहाँ पे एक और मसला है यहाँ पे लाहौर का जो है, मैं तो जाहिर है ज़्यादा अक्सर बाहर रहा जहाँ वहाँ पे तो पावर्स आपके पास होती है कॉर्पोरेशन के पास या ज़िले के पास। तो यहाँ पे लाहौर में ये है कि आपके पास ना 3-4 डिपार्टमेंट हैं जो काम कर रहे हैं। एक LDA का कंट्रोल एरिया अलग है, DHA का कंट्रोल एरिया अलग है, कॉर्पोरेशन का कंट्रोल एरिया, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का कंट्रोल एरिया अलग है और कंट्रोलमेंट बोर्ड का कंट्रोल एरिया है। बल्कि मैं तो यहाँ तक तजवीज़ इनको हम लोग टाउन प्लानर्स ये तजवीज़ भी देते हैं कि भाई आप एक बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दें जैसे कराची में बनी हुई है, ताकि किसी को ये रही ना कि ये किसके एरिया में आ रही है, किसके एरिया में आ रही है। यही हमारे पास कंप्लेंट्स आती है, उसमें यही होता है कि LDA लिख रहा होता है कि ये DHA का एरिया, DHA लिख रहा है कि कॉर्पोरेशन का एरिया, कॉर्पोरेशन लिख रही है। ये चीज़ें थोड़ा सा हाई लोग भी इस चीज़ से डबल माइंडेड हो जाते हैं। ऐसे अगर सारा जम हो के एक कोई बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बन जाए, उसमें सारे टाउन प्लानर होंगे, जितने भी आर्किटेक्ट हैं वहाँ पे बैठ जाए, कोई भी जगह हो सकती है। पर अब तो बल्कि एक रूडा एक लहदा निकल आई है दरमियान में, रूडा एक डिपार्टमेंट है लहदा निकल आया, वो लहदा उनका कंट्रोल एरिया है जो दरिया के साथ साथ। तो ये मामला हैं, इनको सोचना चाहिए, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। अच्छा सर मुझे बताएं कि मशरूम ग्रोथ इंडस्ट्री की ज़री रकबे में हो स्कीम जो है उसके लिए आपने क्या अभी तक इकदाम किए हैं? नहीं मैम हमारे पास तो आप जो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट की बात कर रहे हैं वो बेसिकली इलामा कबाब जोन में आती है। अच्छा। हमारे पास सिर्फ एक ही इंडस्ट्रियल जोन है, वो कायदे आज़म इंडस्ट्रियल जोन है जो हमारी हदूद में आता है। ठीक है। वो उसके अलावा वो तो वैसे भी अथॉरिटी है, कायदे आज़म इंडस्ट्रियल जोन है,
तो वो उनके नक्शे उनके अंदर ही जमा होते हैं, वही सारी अथॉरिटी करते हैं। जैसी सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है वो भी अपने नक्शे को भी जमा करते हैं, खुद ही अप्रूवल करते हैं। क्योंकि लास्ट जब मेरे ख्याल उसकी अप्रूवल दी थी चौधरी परवेज लाई ग्रुप ने उस दौर में, जो इंडस्ट्रियल जोन है उनके अंदर जो से वो नक्शे वगैरह जो भी करना उन्होंने खुद ही करना, बाहर किसी और को मतलब कि डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व ना हो। और जो अभी तक कमर्शियल एरिया हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनको क्या आपने तदबीर दी है जो कि अभी बन चुके हैं, जहाँ पे लोगों को रहाइश पसीद है? उसमें ये कर रहे हैं ना कि हम लोग सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं। अब सर्वे आ गया है, उसमें सर्वे कंडक्ट करने के बाद उसमें हम लोग लिखेंगे कि ये रोड का ये सेगमेंट यूज है, ये मोर देन 60% कमर्शियल एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुकी है, लिहाजा इसको ए रोड कैटेगरी में एग्जिस्ट किया जाए, इसको शामिल किया जाए, ताकि यहाँ से कन्वर्जन तो कम से कम आए। और कन्वर्जन जो कमर्शलाइजेशन की है वो लेनी है उसमें एलडीए ने, जो स्कीमें अप्रूव करनी है वो एलडीए ने करनी है। जो मतलब कि मेन तो पावर है यहाँ पे लाहौर में एलडीए के पास, ठीक है। तो हमारे पास तो जो विलेजेस वगैरह आ जाते हैं, छोटा मोटा एरिया आ जाता है, तो उसमें हम लोग के टारगेट अब एलडीए के आप जाके विजिट करें, उनके अरबों में होते हैं टारगेट, उनका बजट ही अरबों में है। क्या वजह है कि वो कमर्शलाइजेशन वो ले रहे हैं 20% या 10% जितना भी उनका है उसका रेवेन्यू का, तो वो उससे फिर उनकी बहुत ज़्यादा वो चीज़ें सबसे पहले हमारे पास थी कॉर्पोरेशन के पास, अब डिवाइड होगी, वो कमर्शलाइजेशन सारी चलेगी पूरे डिवीजन उनके पास, तो जाहिर है फिर रेवेन्यू तो उनके पास ही होगा। बिल्कुल। रेवेन्यू अगर हमारे पास तो 4 पे है और 10 रुपये, 4 पे का जो उनसे कह लें कि वो रहायशी है, अब रहायशी में एक 10 मरले का आप अंदाज़ा लगाएं कि उसकी 10 से 15,000 रुपया फीस टोटल बनती है। मैं अगर 100 नक्शा भी कर दूँ ना उसका 10 लाख जमा होगा। अब ये अंदाजा लगाएं, ये चीज़ें हैं, कोई बड़ी बिल्डिंग आ जाए उससे हमारी रिकवरी अच्छी हो जाती है, वरना आप रूटीन की जो नक्शे हैं उससे रिकवरी इतनी ज़्यादा नहीं हम लोग कर सकते कि भी टारगेट अवेल नहीं कर सकते हम। अब भी हमारा टारगेट अच्छा है, जितनी भी हमारे एरिया है हमारा 2 करोड़ के नज़दीक टारगेट है, और सिर्फ इस वजह से कि ये यहाँ थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, और उसकी वजह से दूसरा जो सा ये मत्ती मोजा जाता अगर वहाँ ना जाते तो हमारा टारगेट बहुत अच्छा होगा। अच्छा दरअसल शालीमार में क्या काविश की गई है, वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि भगवानपुरा, शालीमार, लिंक रोड, सिंहपुरा, मिस्ट्री शाह, शाहबाग, रिंग रोड का पार्ट भी आपके पास है, किस तरह इम्प्लीमेंट करवाते हैं? क्योंकि 10 मरले का प्लाट हो तो कैसे आप उसको कहते हैं 5 मरला अगला छोड़ दें? मैम ये तो जो हमारे बाइलाज हैं उसके मुताबिक ही हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। असल तो मकसद यही है कि जो बाइलाज हैं उसके, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बाइलाज को थोड़ा सा लाइट करेंगे ताकि लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिले उसमें। अगर तो रिलीफ मिल जाए लोगों को फिर तो वेल एंड गुड, क्योंकि देखिए मसला ये है कि आपके 9 जोन में 4 जोन है, उनके ऊपर आप अप्लाई कर लेते ये चीज़ें। अब जो 3-4 जोन अंदर वाले हैं, 5 जिसमें आप रावी जोन, डीजीपीटी कह लें, और ये शालीमार जोन और अजीज़ भट्टी जोन, उसका भी कुछ एरिया कह लें कि भी कोई उसमें आ जाता है अच्छी जगह पे, अदरवाइज तो सारा वो भी अंदरून शहर टाइप ही है, बिल्टअप एरिया। अब यहाँ इन जोन में आपकी पॉलिसी हम लोग डिफरेंट नहीं बना सकते, ना उनके बाइलाज डिफरेंट बना सकते। प्रॉब्लम तो आती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि एक 15-20 फुट की उसकी बिल्डिंग लाइन है और 25 फुट की उसके पास जगह है, तो वो 5 फुट में तो नहीं ना कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते। ये प्रॉब्लम तो आ रही है, ये स्पेशली आती है बिल्डअप एरियाज में जहाँ पे छोटे छोटे यूनिट हैं, बड़े यूनिट नहीं है, 3 मरले का, 5 मरले का, 4 मरले का, ये यूनिट्स में आती है। अच्छा, तो 20 फुट की बिल्डिंग जो लाइन खड़ी की गई है शालीमार चौक में, बहुत सी ऐसी शॉप है जिसमें 20 फुट गहराई है, वहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट करवाते हैं? हम उसमें ये है कि हम लोग फिर उसका ना केस बना के ना सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है हमारे पास, उनके पास ये अपील की जा सकती है जो बाइलाज में हमारे आते हैं। अगर तो वहाँ पे अपील एक्सेप्ट हो जाती है कि ठीक है जी इसको रिलीफ दिया जाए, तो जब हमें गवर्नमेंट को कोई परचेज करनी पड़ेगी ये प्रॉपर्टी एक्सटेंड करने के लिए रोड को, तो फिर ये उससे अंडरटेकिंग हम लोग ले लेते हैं। तो ये इसके लिए हाई अथॉरिटीज़ हैं हमारे सेक्रेटरी साहब, वो अगर अप्रूवल दें तो उसको रिलीफ मिल सकता है, अदरवाइज। तो अभी तक आपने उनसे बात क्यों नहीं की इस टॉपिक पे? किनसे? जो आप कह रहे हैं कि जिनसे हम बात करेंगे सीईओ से करें या नहीं, वो सबको पता है ये चीज़ें। वो कुछ बिल्डिंग्स हमारे पास आती हैं। अब तो मेरे ख्याल 1 साल हो गया हमारे शालीमार जोन में, मेरे पास ऐसा कोई आया नहीं केस जिसमें उसने कहा जी मेरी 20 फुट टोटल प्रॉपर्टी है और बिल्डिंग लाइन यहाँ पे 20 फुट है तो मुझे कोई इसमें रिलीफ दिया जाए। वरना हम लोग अगर हाई अप्स को रिक्वेस्ट कर दें
वहाँ ब्रीफ करें तो जाहिर है उसको रिलीफ मिलता है। अच्छा ये ताहिर बहुत साहब, कम होता है। आपने ये भी कहा कि जब आप जाते हैं डेमोनेशन के लिए तब आपके पास पुलिस फोर्स नहीं होती, नहीं। आपको जब मौके पे कोई भी हादसा अल्लाह ना करे हो सकता है, आपको 15 पे कॉल करनी पड़ती है, जाहिर सी बात है उनको भी मौके पे आने पे टाइम लगेगा। तो मुझे ये बताएं कि आप हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो आपके लिए क्या ऐसी फैसिलिटीज आपको दे कि जो मौके पे आप उस चीज़ को कवर कर सकें? नहीं, इसमें तो मैंने कई दफ़ा जितने भी हमारे होती हैं मीटिंग्स वगैरह वहाँ पे हम लोग इसकी डिबेट करती हैं, सजेशंस भी देती हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि भी एलडीए जैसे डेमोलिशंस करता है ना, एलडीए के पास उनका एक डीएसपी है, एसएचओ है, उनका पूरा एक बनवाया जाता है वहाँ पे। ऐसी तो और दूसरा नंबर एलडीए जहाँ डेमोलिशन करता है वहाँ पे आप कह लें कि वो कोई जाहल और अनपढ़ या इस किस्म के जो लोग नहीं हैं कि भी जो रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी स्कीमों में जाना, स्कीमों वाले वैसे ही लोग डरे होते हैं कि यार ठीक है हम लोग इनको ज़ाहिर है इनके नक्शे जमा करवाएं, पास करवाएं, फिर जाके अप्रूवल लें। हमारे पास तो टोटली वो एरिया है जहाँ पे आप कह लें कि भी लोग ऐसे जज्बाती हैं, वो उनके रोज़गार, उनके खाने पीने की चीज़ें तो उनको पूरा हो नहीं रही। उनको बिल्डिंग्स को जब लोग हिट करते हैं, जाहिर है वहाँ से रेजिस्टेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो एलडीए में इतनी ज़्यादा नहीं है जो हमें रेजिस्टेंस होती है। लेकिन हम लोगों ने ये कहा कि जो पावर्स उनको दी गई हैं, जो उनके पास पुलिस फोर्स है, अब मसला ये कि ये कहते हैं जी कि आपके 6 थाने आते हैं एक जोन में, तो आपने ऑपरेशन करना है, एक बिल्डिंग एक थाने में है, दूसरी बिल्डिंग दूसरे थाने में, हम लोग लेटर भेजते हैं, लेकिन वो उनका लेटर पहुँचते पहुँचते वो कहते हैं जी एसपी साहब से आए, हमें अप्रूवल आए। उसके बाद अब जो एक बिल्डिंग को हिट किया मैंने, तो उसका जो एसएचओ है या उसका जो अगर कोई बंदे आ भी गए तो उन्होंने कहना जी इसके आगे हमारी हदूद नहीं। अब मसला है कि इतना हमारे पास टाइम होता नहीं कि भी हम लोग सबको सब थानों को अरेंज करें। इसलिए मैंने मोस्टली हर दफ़ा यही कहा कि 15, 20 या 10 से 15 लोग आप अपनी डिस्पोजल पे लें, कॉरपोरेशन पुलिस लाइन से या जहाँ से भी मिल जाते हैं, तो उनके पास एक गाड़ी हो, उसका पेट्रोल या उनकी तनख्वाहें हम लोग दें हमारी कॉरपोरेशन में। तो जब भी ऑपरेशन हो, 9 दिन है हमारे, 9 जोन है, और उसके अलावा भी जब कभी ऑपरेशन हो तो सिर्फ वो हमारे पास चले जाए ना हमारे साथ पुलिस फोर्स यूनिफॉर्म में, तो हमारा मसला ही ना हो। ये जो हम लोग रात को डर डर के करती है ना कई जगह पे ऑपरेशन, तो ये दिन को हम लोग ऑपरेशन करें ताकि सबको सब्जेक्ट मिले, एक मैसेज मिले कि भाई हम लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन बगैर अप्रूवल के नहीं हो सकती। तो हमारी डीसी साहब ने भी ये सुनी है इंशाल्लाह। लास्ट जो मीटिंग में एसी साहब मॉडल टाउन थे हमारे पास, उन्होंने इस चीज़ का कहा कि जी इसको हम लोग करते हैं फाइनल। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी वीक में भी कि हमारे ये मुतालबा हैं, ये जो इशू है वो हल, क्योंकि डीसी साहब हमारी चाहती है कि भी बिल्डिंग कंट्रोल के ऊपर बिल्डिंग कंट्रोल ऐसा हो ताकि लोगों को कम से कम, वो हर दफ़ा यही कहती है जब भी होता है ना ऑपरेशन, वो यही कहती है कि भी आप कम से कम आप बगैर नक्शे के ना बनाएं, और जो भी मतलब कि नक्शा पास करें वहाँ हर्डल आती है वो बताएं हमें या डीसी साहब को बताएं। अच्छा ताहिर साहब, लास्ट में आप जो लोग आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते, क्योंकि रिकवरी में भी अब थोड़ा ही टाइम रह गया, ठीक है, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि भी ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये तो ख़त्म हो जाएगा जुलाई के बाद। जुलाई के बाद हमारा जो सा ये दोबारा आ रहा है, इसमें रेट जो से हैं वो रिवाइज हो रही है। ये 4 पे जो है वो 15 रुपये पे चलेंगी, और जो 10 रुपये हैं वो 30 रुपये पे चलेंगी। आप ये अंदाज़ा लगा रहे हैं अगर 10,000 रुपये फीस जमा हो रही है, ये जुलाई के बाद 30,000 जमा होएगी, तो ज़ाहिर आपकी भी पॉकेट पे बोझ बढ़ेगा। तो जितनी भी आपकी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो इलीगल कर रहे हैं, तो उनसे तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आप नक्शा जमा करवाएं, नक्शा आपका पास होकर आपको 1 मिनट में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई इशू हो हमारे पास आए डायरेक्ट, यहाँ पे अफसरों के पास लोग भी तो कम ही आते हैं, ओपन डोर पॉलिसी है, हम लोग तो यहाँ अवेलेबल होते हैं, हमारे नंबर वगैरह इनके पास अवेलेबल होते हैं हर जगह पे, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये है कि जैसे हमारे डीसी साहब और ये सीओ साहब चाहते हैं ना कि आप इलीगल एक्टिविटी बहुत कम हो जाए और ख़त्म हो जाए यहाँ पर, तो उसके लिए तो जाहिर है कि ये आवाम का आपके साथ कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है। वो जमा करवाएं, उसके बाद कोई इनको प्रॉब्लम है तो हमें बताएं। बस जी नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा।